Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 11, James and the Giant Peach from class 4th, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. जेम्स विल गो ऑन एन एडवेंचर विथ हिज फ्रेंड्स। तो जो जेम्स है इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक साहसिक एडवेंचर पे जाता है, यात्रा पे जाता है। हेल्प हिम रीच देम, और उसको आपको हेल्प करनी है वहां तक पहुंचने में, यानी कि अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचने में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जेम्स है और यहाँ पे कुछ रास्ते हैं। अब कौन सा रास्ते वो जाएगा जिससे कि अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचेगा, तो इसको आप करिएगा और इंजॉय भी करिएगा इस एक्टिविटी को, और लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई विल टेल यू सम स्टोरी रिलेटेड दिस लेसन। तो ये स्टोरी ये है कि जो ये जेम्स है इसके माता पिता को एक राइनो खा जाता है, और जिसकी वजह से वो आर्फन हो जाता है, अनाथ हो जाता है, और अपनी आंटी के पास रहना पड़ता है उसे। और आंटी थोड़ी क्रूएल है जिससे वो परेशान होता है और वहां से वो स्केप करना चाहता है, भागना चाहता है। कभी एक अचानक से उसको एक ऐसा मिस्टीरियस पर्सन मिलता है, मैन मिलता है, जो कि उसको एक कुछ क्रोकोडाइल जादू वाला क्रोकोडाइल टीयर्स देता है, सॉरी टंग देता है, और वो बोलता है कि आप इसको कभी भी आपके बुरे समय में यूज करना। लेकिन उस गलती से उसको एक पीच के पेड़ के नीचे वो गिर जाता है, और जिससे क्या होता है कि वहाँ एक पीच गिरा होता है और वो पीच बहुत बड़ा हो जाता है, जाइंट हो जाता है। और ये स्टोरी उसी पे है। और फिर उस बीच जब बड़ा हो जाता है उस बीच में वो एंटर करता है और उसमें फिर यात्रा करता है, मतलब यानी कि बीच के ऊपर बैठकर वो पूरे आसमान में जाके स्काई में वो यात्रा करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसा एडवेंचरस जर्नी है। तो स्टोरी में हम पढ़ेंगे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेम्स एंड द जाइंट पीच बाय रोल्ड डहल, जेम्स एंड अ फ्यू इंसेक्ट्स सेट आउट ऑन एन एडवेंचर ऑन अ जाइंट पीच। तो ये जो स्टोरी, ये कहानी का जो हिस्सा है वो रोald दहल जेम्स द्वारा लिखा गया है, और जिसका जो टाइटल था जेम्स एंड द जाइंट पीच। उसमें एक ऐसा यात्रा है जिसमें ये जो एक बच्चा है जो कि कुछ जानवरों के साथ एक साहसिक यात्रा पे, यानी कि पीच पे बैठ के वो साहसिक यात्रा के लिए निकलते हैं। द जाइंट पीच गेट्स कैरीड हाई इनटू द स्काई बाय अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो कुछ चिड़ियों के झुंड के द्वारा इस जाइंट पीच को ऊपर आसमान में ले जाया जाता है। एज जेम्स एंड हिज फ्रेंड्स फ्लोट थ्रू द क्लाउड, और जैसा कि मतलब ये जो जेम्स है उसके जो फ्रेंड्स है बादलों के ऊपर वो फ्लोट करते हुए, यानी कि तैरते हुए ऊपर जाते हैं, उड़ते हुए जाते हैं। दे सी समथिंग स्ट्रेंज, बहुत सारी मतलब कुछ अजीब चीजें वो देखते हैं। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मतलब कि इसको चलिए स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो बादलों में ऊपर जब वो जाते हैं तो कौन सी अजीब चीज, कौन सी अद्भुत चीज वो देखते हैं। तो चलिए लेट्स स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बी विथ मी। James Henry Trotter and his companion crouched close together on top of the peach as the night began closing in around them. तो जो जेम्स हेनरी ट्रॉटर हैं वो अपने फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, कंपेनियन यानी कि साथियों के साथ क्राउच, यहाँ पे क्राउच का मतलब है उकड़ू बैठना, वो उकड़ू बैठते हैं डस्ट टुगेदर एक साथ, और इस पीच के टॉप पे, यानी कि जो आप देख सकते हो ये पीच है बड़ा सा, और इसके टॉप पे ये लोग बैठते हैं, यानी कि उसके ऊपरी हिस्से पे बैठते हैं। As night began closing in around them, जैसे ही रात शुरू होती है उनकी यात्रा शुरू होती है। Clouds like mountain towards high above their heads all on all sides। तो जब जैसे ही ऊपर जाते हैं तो माउंटेन टावर, मतलब कि बड़े बड़े पहाड़ जैसा जो बादल होता है उनके सर के ऊपर और चारों तरफ उनको दिखाई देता है। मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय, मेनाकिंग मतलब थोड़ा सा डरावना, एंड ओवरवेलमिंग मतलब बहुत भारी, यानी कि बड़े बड़े आकार में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हियर स्ट्रेंज स्कैरी एंड बिग, यानी कि मिस्टीरियस मतलब कि जो बादल हैं वो रहस्यमय दिखते हैं, बहुत थोड़े डरावने भी दिखते हैं, और बहुत बड़े बड़े बादल उनको उस पीच के ऊपर से दिखाई देते हैं। ग्रेजुअली इट ग्रू डार्कर एंड डार्कर, और जैसे जैसे रात बढ़ती है अंधेरा बढ़ता जाता है। एंड देन अ पेल 3/4 मून केम अप ओवर द टॉप्स ऑफ द क्लाउड्स एंड कास्ट एन एरी लाइट ओवर द होल फील्ड। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे वो अंधेरा बढ़ता जाता है, यानी आप जानते हो ना कि रात जब होती है तो चंद्रमा चांद निकलता है, तो इसी तरीके से जो 3/4 मून था, यानी कि तीन हिस्सा, यानी कि एक चांद उस समय जो मून निकला था वो 3/4 मून था, तो वो उसके बादलों के ऊपर निकलता है। और एरी लाइट मतलब कि एक थोड़ी सी स्केरिंग फ्राइटनिंग लाइट, यानी कि थोड़ी सी डरावनी
लाइट बाहर आती है और पूरे सीन को रोशनी से भर देती है। द जाइंट पीस साइड जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड एज इट फ्लोटेड अलोंग। तो जो जाइंट पीस है यानी कि जो बहुत बड़ा सा पीस था, थोड़ा सा मतलब डरते हुए या शर्माते हुए किनारे से साइड टू साइड, मतलब उसके किनारे वो तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था। एंड द हंड्रेड्स ऑफ सिल्की व्हाइट स्ट्रिंग गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम द स्टेम वेयर ब्यूटीफुल इन द मून लाइट। तो जब मून लाइट निकलता है तो उस पीस से क्या होता है कि जो उसका स्टेम लाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां से एक लंबी लंबी सिल्की वाइट यानी कि कुछ सिल्की जैसा यानी कि चमकीला जो लाइट होता है, स्ट्रिंग होती है उसकी, पतली पतली डोरी जैसी निकलती है, बहुत ही सुंदर, मतलब उसमें से रोशनी निकलती है और उस मून लाइट में बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। सो ऑल्सो वॉज द ग्रेट फ्लॉक ऑफ सीगुल्स ओवरहेड। और वो देखते हैं कि जब वो आसमान में तैर रहे होते तो शीगुल का भी एक बहुत बड़ा सा झुंड, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर जा रहा होता है। देयर वॉज नॉट अ साउंड एनीवेयर, कहीं से भी कोई आवाज नहीं हो रही थी। ट्रेवलिंग अपॉन द पीच वॉज नॉट इन द लीस्ट लाइक ट्रेवलिंग इन एरोप्लेन। अब पीच पे जो यात्रा करना एक जहाज में यात्रा करने जैसा बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि जब एरोप्लेन में बैठते हो तो जैसे आपको फील होता है वैसा आपको इस पीच पे बैठने से, यानी कि जो पीच पे जो ट्रैवलिंग थी वो एरोप्लेन से बिल्कुल अलग थी। अब क्यों थी? द एरोप्लेन कम्स क्लैटरिंग एंड रोरिंग थ्रू द स्काई, यानी कि जब एरोप्लेन आसमान में आता है तो क्लैटरिंग मतलब कि बहुत ज्यादा तेज आवाज करता हुआ, गड़गड़ाहट की आवाज, रोरिंग गर्जना करते हुए आसमान में आता है। एंड वेट एवर माइट बी लर्किंग सेक्रेटली अप देयर इन द ग्रेट क्लाउड माउंटेन्स गोज रनिंग फॉर कवर एट इट्स अप्रोच। तो जैसे ही जब ये एरोप्लेन आसमान में आता है तो जो भी वहां जो सीन होता है, जो भी चीजें दिखाई देती हैं, वो उसकी आवाज से, उसकी गर्जना से, वो उस पहाड़ों के बीच यानी कि जो क्लाउड्स के माउंटेन होते हैं उसके बीच जाके वो किनारे उसके छिप जाती है, यानी कि जहां से वो निकले रहते हैं वो जाके छिप जाते हैं। दैट इज वाई पीपल हु ट्रेवल इन एरोप्लेन नेवर सी एनीथिंग। इसीलिए जो लोग एरोप्लेन में यात्रा करते हैं उनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। बट द बीच, बस आपको थोड़ा बहुत बादल वगैरह दिखाई देता है, इसके अलावा आपको कुछ वहां एरोप्लेन में बैठ के वो सारे जो आसमान में चल रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। बट द पीच, लेकिन जो ये पीच था, यस, मतलब कितना अच्छा था। द पीच वॉज अ सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट था, मुलायम था। स्टेल्थली ट्रैवलिंग, मतलब कि बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही आराम से यात्रा कर रहा था, बहुत धीरे धीरे कर रहा था। मेकिंग नो नॉइज एट ऑल एज अ इट्स फ्लोटेड अलोंग, मतलब कि जब वो तैर रहा था आसमान में तो बिल्कुल भी आवाज, वहां से कोई भी आवाज नहीं निकाल रहा था, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। And several times during that long silent night ride high up over the middle of the ocean in the moonlight, and several times मतलब कि सैकड़ों बार during this that long silent night, मतलब इतनी लंबी और एकदम शांत जो रात थी, राइड हाई अप ओवर द मिडिल, और ओशियन यानी कि समुद्र के, उस महासागर के ऊपर से उसके बीचों बीच राइड करना, सवारी करना, किसी के ऊपर चढ़ के, किसी चीज के ऊपर चढ़ के आप उस पर सवारी करना, और वो भी मून लाइट पे, चांद की रोशनी में। जेम्स एंड हिज फ्रेंड saw things that no one had ever seen before, मतलब कि जो जेम्स और उसके जो फ्रेंड्स इस सारे सीन को, चीजों को देख रहे थे, उसको कोई भी इस एक्सपीरियंस को कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। जिसने कभी इस सीन को नहीं देखा होगा, इस चीज को महसूस नहीं कर पाएगा जो जेम्स और उसके फ्रेंड्स देख रहे थे। Once, as they drifted silently past a massive white cloud, जब वो आराम से धीरे धीरे से ड्रिफ्टेड का मतलब था मूव्स अलोंग स्मूथली एंड सॉफ्टली, मतलब इन एयर। जब ड्रिफ्टेड मीन्स एकदम आराम से, एकदम फ्लो, जैसे कि हम लोग किसी चीज में आराम से तैर रहे होते, जब वो आराम से उस आसमान में बादलों के बीच में, बड़े बादलों के समूह में वो जब धीरे धीरे तैर रहे थे, दे सा ऑन द टॉप ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेन, मतलब कि उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा समूह जो बहुत ही अजीब लग रहा था, टॉल, बहुत लंबा था, विस्पी मतलब दुबला पतला था, लुकिंग थिंग्स दैट वर अबाउट ट्वाइस द हाइट ऑफ अ ऑर्डिनरी मैन, उनकी जो हाइट थी, उनकी जो लंबाई थी, वो एक ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य इंसान से दुगना थी। मतलब कि उनको एक ऐसा ग्रुप दिखाई देता है जो कि इंसान के ग्रुप से, मतलब दुबला पतला है, लंबा है, और इंसान की हाइट से लगभग दोगुना है। दे वर नॉट इजी टू सी एट फर्स्ट बिकॉज, उनको आसानी से देखा नहीं जा सकता था, मतलब कि पहली ही झलक में आप उसको पहचान नहीं सकते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट एज वाइट एज द क्लाउड इटसेल्फ, मतलब इतने वो सफेद थे जैसे कि बादल, यानी कि बादलों जैसे ही वो सफेद थे। बट एज द पीच सेल क्लोजर, लेकिन जैसे ही तैरता हुआ जो पीच है
उसके नजदीक जाता है यानी कि उस झुंड के पास जाता है, इट बिकेम ऑब्वियस दैट दीज थिंग्स आर एक्चुअली लिविंग क्रिएचर, यानी लेकिन तब ये समझ में आता, जैसे ही वो उसके सामने जाते हैं तो ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, ऑब्वियस मतलब क्लोजर जाते तो स्पष्ट हो जाती हैं कि जो वो चीज दिखाई दे रही थी वो वास्तव में क्या थे, एक लिविंग क्रिएचर यानी कि जीवित चीज थी, यानी कि कुछ वहां पे जीवित लोग थे। टॉल लंबे थे, विस्पी दुबले पतले थे, रेथ रेथ लाइक मतलब भूत जैसे दिखाई दे रहे थे, शैडोई उनकी मतलब उनका जो आगे सामने से दिखाई देने वाला जो उनका परसेप्शन था वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो बहुत ही रहस्यमय दिख रहे थे, लंबे थे, दुबले पतले थे, और उनकी परछाई दिख रही थी, वाइट क्रिएचर्स हु लुक्ड एज दो देयर मेड आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कॉटन वूल एंड कैंडी फ्लॉक्स एंड थिन व्हाइट हेयर। तो मतलब उनका वो दिखने में ऐसे दिख रहे थे कि वो दुबले पतले लंबे से थे, उनकी परछाई जैसे दिख रहे थे, और ऐसा लगता था कि उनको रूई या कैंडी फ्लॉक्स थे और पतले पतले व्हाइट हेयर से बनाया गया था। ओह द लेडी बर्ड सेड, अब लेडी बर्ड उसको देखते हुए कहती, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल, मतलब लेडी बर्ड उसको देखते हुए कहती मुझे ये सब देखना अच्छा नहीं लग रहा है। जेम्स विस्पर्ड बैक, तो जेम्स तुरंत उसको बोलता है कि चुप रहो, डोंट लेट देम हियर यू, मतलब कि उनको सुनने मत दो, दे मस्ट बी क्लाउड मैन, वो शायद क्लाउड मैन हो सकते हैं। क्लाउड मैन, दे मर्मर्ड हडलिंग क्लोज टुगेदर फॉर कंफर्ट, मतलब थोड़ा सा वो डर ही जाते हैं और एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और कहते हैं ये क्लाउड मैन है। ओ डियर, ओ डियर, हाँ हाँ आई एम मतलब हे, ओ डियर आई एम ग्लैड आई एम ब्लाइंड एंड कांट सी देम, मतलब वो अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं देख नहीं सकता। द अर्थ वॉर्म सेड, यानी कि जो उसमें अर्थ वॉर्म है, केचुआ है, वो कहता है कि अच्छा है कि मैं अंधा हूँ इसलिए मैं उसे देख नहीं सकता, और आई वुड प्रोबेबली स्क्रीम, नहीं तो मैं डर के मारे चीख देता, मैं चिल्ला देता। आई होप दे डोंट टर्न राउंड एंड सी अस, मिस स्पाइडर स्टैमर्ड, मतलब जो मिस जो स्पाइडर है वो कहती है कि शायद आई होप, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि वो पीछे नहीं मुड़ेंगे और वो हमें नहीं देख पाएंगे। डोंट यू थिंक दे वुड ईट अस, द अर्थवर्म से आस्क, अर्थवर्म कहता है कि क्या तुमको ऐसा लगता है कि वो हमें देख लेंगे तो वो खा जाएंगे। दे वुड ईट यू, द सेंटीपेड आंसर ग्रीनिंग, मतलब थोड़ा सा उसको चढ़ाते हुए, सेंटीपेड, सेंटीपेड मतलब जानते हो ना, वो जो कन खजूरा होता है, तो वो कहता है कि वो उसको थोड़ा चढ़ाते हुए कहता है कि वो तुम्हें जरूर खा जाएंगे, दे वुड ईट यू, मतलब वो तुम्हें खा जाएंगे। दे वुड कट यू अप लाइक अ सलामी एंड ईट यू इन थिन स्लाइसेस, मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें सलामी की तरह पतले पतले टुकड़े में खा स्लाइस की तरह काटेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। द पुअर अर्थवर्म बिगेन टू क्रीप ऑल ओवर विथ फ्राइट, बेचारा जो अर्थवर्म था डर के मारे कांपने लगता है। बट वॉट आर दे डूइंग, द ओल्ड ग्रीन ग्रास हॉपर विस्पर्ड, जो ओल्ड ग्रीन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके फ्रेंड कौन कौन से हैं, तो आपने देखा अर्थवर्म है, स्पाइडर है, सेंटीपीड है, अब इसके बाद दूसरा जो फ्रेंड है उनका है ग्रास हॉपर, तो जो बूढ़ा ग्रास हॉपर है ग्रीन कलर का है वो फुसफुसाता है, पूछता है कि बट व्हाट आर दे डूइंग, वो कर क्या रहे हैं। आई डोंट नो, जेम्स आंसर, आंसर कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है, मतलब धीरे से कहता है कि मुझे पता नहीं है। लेट्स वॉच एंड सी, चलो देखते हैं, लेट्स वॉच एंड सी मतलब उनको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। द क्लाउड मैन वर ऑल स्टैंडिंग इन अ ग्रुप, अब जो क्लाउड मैन थे यानी कि जो बादल वाले आदमी थे, हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड मैन, वो क्या थे, वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में खड़े थे, एंड दे वर डूइंग समथिंग पेकुलियर विद देयर हैंड, मतलब कि वो कुछ विशेष, कुछ अपने हाथों से कुछ विशेष तरीके का काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, फर्स्ट दे वुड रीच आउट, मतलब सबसे पहले वहां जाते थे, ऑल ऑफ देम एट वंस, अचानक से, एंड ग्रैब हैंडफुल ऑफ क्लाउड्स, मतलब वो जल्दी से जाते थे और एक अपने हाथों में भरकर, मतलब एक हाथ में जितना आ जाए, हैंडफुल क्लाउड्स मतलब बादलों को लेते थे। देन दे वुड रोल दीज हैंडफुल ऑफ क्लाउड्स in their fingers until they turn into what looked like a large white marble, तो उसको क्या करते थे, गोल गोल अपने हाथों में अपने उंगलियों से घुमाते थे और तब तक घुमाते रहते थे जब तक एक मार्बल, एक आपने देखा होगा ना, अब जो बच्चे कंचे खेलते हैं तो कंचों जैसा वो बड़ा बड़ा गोल गोल सा, जब तक वो नहीं बन जाता था, मार्बल जैसा नहीं बन जाता था, उसको घुमाते रहते थे। देन दे would toss the marbles to one side and quickly grab more bits of cloud and start over again, तो मतलब वो क्या करते थे, क्लाउड्स को अपने हाथों में लेते थे, उसको गोल गोल तब तक अपने हाथों उंगलियों से घुमाते रहते जब तक कि वो कंचू जैसा नहीं हो जाता था। उसके बाद देन दे वुड टॉस, मतलब उसको किनारे में उस मार्बल को वन साइड अपने एक किनारे पे उसको फेंक देते थे और तुरंत ग्रैब मोर बिट्स ऑफ क्लाउड, और तुरंत ही दूसरे
बिट्स ऑफ क्लाउड मतलब कुछ और बादलों को अपने हाथ में लेते थे और उसके बाद वो फिर से वही जो प्रोसेस करते थे यानी कि अपनी उंगलियों से गोल गोल घुमाना वो शुरू कर देते थे। इट वॉज ऑल वेरी साइलेंट एंड मिस्टीरियस, मतलब ये बहुत ही शांति से कर रहे थे और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कर रहे थे। द पाइल ऑफ मार्बल्स बिसाइड देम केप्ट ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर, और उनके बगल में जो मार्बल यानी कि कंचों का जो ढेर था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। Soon there was a truckload of them there at least, और जल्दी ही उन्होंने एक कम से कम एक ट्रक भर के कंचे व्हाइट कंचे तैयार कर लिए थे। They must be absolutely mad, the centipede said। तो सेंटीपीड है वो कहता है कि शायद मतलब कि they must be absolutely मतलब वो सचमुच में पागल ही है, मतलब ये जो काम कर रहे हैं वो पागलपन ही कर रहे हैं। There is nothing to be afraid of here, यहाँ पे उनसे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। Be quiet you पेस्ट, द अर्थवॉर्म विस्पर्ड। तो जो अर्थवॉर्म है वो थोड़े से धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है कि यू पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है ना जो कि पेड़ पौधों को काट के खा लेता है, तो कहता है कि तुम शांत रहो। वी शैल ऑल बी ईटन इफ दे सी अस, यदि वो हमें देख लेंगे तो हम सब खाए जाएंगे, यानी कि वो हमें से हम सबको खा लेंगे। बट द क्लाउड मैन were much too busy with that they were doing to have noticed the great peace floating silently up behind them। तो जो ये क्लाउड मैन थे वो अपने काम में इतने बिजी थे कि वो उस चीज को नोटिस ही नहीं कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा सा जाइंट पीस, बहुत सा ग्रेट पीस, बड़ा सा पीस उनके पीछे से चुपचाप से तैरता हुआ जा रहा था। देन द वॉचेस Then the watches on the piece saw on up the cloud man rising his long wispy arm above his head and they heard him shouting। उसके बाद से then they watch मतलब कि जब वो जो जितने भी पीस पे लोग बैठे थे उन्होंने देखा कि क्लाउड मैन राइजिंग मतलब एक कोई उसमें से जो क्लाउड मैन था उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और जोर से मतलब अपने सर के ऊपर अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, ऑल राइट बॉय, मतलब कि सब अब ठीक है, मतलब सब हो गया। दैट इज एनफ मतलब बहुत हो गया। गेट द सॉबल्स, सॉबल्स को जानते हो ना, मतलब एक बेलसा जिसको कहते हैं, टूल होता है, तो कहते हैं जाओ सॉबल लेकर आओ। एंड ऑल द अदर क्राउड मैन इमीडिएटली लेट आउट अ स्ट्रेंज हाई पिच्ड whoop of joy and started jumping up and down and waving their arms in the air। एंड ऑल द अदर क्लाउडमैन, और उसके बाद से सारे जो क्लाउडमैन है अचानक से इमीडिएटली मतलब तुरंत ही लेट आउट अ स्ट्रेंज हाई पिच मतलब जोर से एक अजीब सी आवाज निकालते हुए एक खुशी की आवाज निकालते हैं, शोर मतलब जोर से चिल्लाते हैं। स्टार्टिंग जंपिंग, और उसके बाद से कूदना शुरू करते हैं, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे कूदना शुरू करते हैं। एंड वेविंग देयर आर्म्स इन द एयर, और अपने हाथों को हवा में हिलाना शुरू कर देते हैं। देन दे पिक्ड अप इनामस शॉवेल, और उसके बाद वो बहुत बड़ा सा शॉवेल लेके आते हैं। एंड रस्ट ओवर टू द पाइल ऑफ मार्बल्स, और उस मार्बल्स के ढेर के पास वो दौड़ते हुए जाते हैं। एंड बिगिन शावरिंग देम एज फास्ट एज दे कुड ओवर द साइड ऑफ द क्लाउड, और एक किनारे से बादल के किनारे से उसको शावर करना यानी कि बरसाना शुरू कर देते हैं जितना तेज वो कर सकते हैं। इनटू स्पेस यानी कि उस अंतरिक्ष में उस मार्बल को जिसको उन्होंने इकट्ठा किया था उस शॉवेल से उसको स्पेस में बरसाना शुरू कर देते हैं। डाउन दे गो, वो नीचे जा रहे हैं। दे चैंटेड एज दे वर्क, मतलब वो अपना काम कर रहे थे और एक दूसरे से बात करते कि ये नीचे जा रहे हैं, नीचे जा। डाउन दे गो हेड एंड सो, मतलब कि जो ये जो कंचे थे यानी कि जो मार्बल्स थे वो कहते हैं कि वो नीचे जा रहे हैं। हेल एंड सुनो यानी कि क्या है, ओले और बर्फ है। फ्रीजेस एंड स्नीजेस एंड नोजेस ऑल विल ब्लो, और वो एक दूसरे से बात करते हैं कि सबको जमाने के लिए, छींकने के लिए और सबके नाक को बहाने के लिए नीचे जा रहे हैं। इट्स हेल स्टोन विस्पर्ड जेम्स, और तब जेम्स को समझ में आ जाता है और वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है कि ये तो ओले हैं। एक्साइटेडली मतलब उत्साहित होते हुए, मतलब उसको जब वो देख जाता है कि वो क्या है, खुश हो जाता है और मतलब बहुत ही उत्साह से कहता है ये तो हेल स्टोन है यानी कि ओले हैं। दे हैव बीन मेकिंग हेल स्टोन्स एंड हाउ दे आर शावरिंग देम डाउन ऑन टू द पीपल इन द वर्ल्ड बिलो, और कहता है कि ये तो सारे जो बना रहे थे वो तो हेल स्टोन थे, ओले थे, और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं नीचे उनके ऊपर ये ओले बरसा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये स्टोरी आपको आज समझ में भी आई होगी, और ऐसे एडवेंचरस जर्नी पे जाने को तो सबको भी मन करेगा, लेकिन हम लोग को ऐसा मिलेगा नहीं। सो आप इस स्टोरी को पढ़ के एंजॉय करिएगा, एंड आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, वेरी थैंक यू।